नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। खास तौर से कक्षा 6वीं के छात्रों का हम देख रहे हैं यहाँ पर रुचिरा प्रथम भाग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेसन नंबर 3 अकारांत नपुंसकलिंगी। इसका अभ्यास अर्थात पाठ के अंत में आए हुए जितने भी प्रश्न उत्तर है उसके संदर्भ में यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला क प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। अब यहाँ पर जो शब्द है उसका उच्चारण करना है। मेरे बाद सब पढ़ेंगे। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। अब यहाँ पर आप देखिए प्रश्न 1 का ख, चित्रानि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। यहाँ पर आप देखिए पहला है उपपत्रम, पत्ता। दूसरा है क्रीडनकम, खिलौना। तीसरा है नारिकेलम, नारियल। अब इसी के अंतर्गत आगे देखिए आप, ये जो है संगणकम, कंप्यूटर। वातायनम, खिड़की। और सोपानम, सीढ़ी। उद्यानम, बगीचा। उपनेत्रम, चश्मा। और अंतिम है कंकतकम, कंघा या कंघी। अगला प्रश्न है दूसरा का वर्ण संयोजन से पद को लिखना है। इसमें आप देखिए प प्लस अ, र प्लस न प्लस अ प्लस म। तो इसका क्या बनता है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। पर्णम, इसमें आप देखिए प प्लस अ, रणम। तो ये रफार पहले आएगा उच्चारण में पर्णम। तो इसलिए र पहले आया, फिर न आया, फिर अ आया, फिर हलंत म आया है। जब तक स्वर नहीं आता है तब तक आगे बढ़ते रहना है आपको। अगले इसमें भी देखिए खनित्रम बनाए, ख प्लस अ ख, न प्लस ई नी, त र अ त्र और म हलंत म, खनित्रम। वैसे पुराणानी, प प्लस उ पू, र प्लस आ रा, ण प्लस आ णा और न प्लस ई नी, पुराणानी। वैसे देखिए प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस आ का और न प्लस ई नी। तो क्या बनता है पोष काणी। फिर क प्लस अ, क ग प्लस क प्लस अ, त प्लस अ प्लस म। तो क्या बनता है कंकतम। ये देखिए क हलंत है, ये हलंत है। तो यहां पर भी हमने हलन ही लिखा है और उसके बाद आगे स्वर आया तब रुक गए हैं। अगला देखिए दूसरा ख, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। वर्ण विच्छेद करते हैं हम यहाँ पर। जैसे देखिए व्यजनम, तो व हलंत है इसलिए व हलंत आया, फिर य और अ ये दोनों मिले तो व्य। ठीक है, ज प्लस अ न प्लस म। अब इसी के जैसे हम बाकी जितने भी शब्द इनका वर्ण विच्छेद करने वाले। जैसे पहले पुस्तकम, तो हम एक एक अक्षर को यहां पर देखें। जैसे प उ, ठीक है, स त अ क अ म। तो कैसे बनता है देखिए प उ स त अ क अ म, पुस्तकम। वैसे भित्तिकम, भी पहले देखे, फिर ती देखे, फिर क देखे, फिर हलंत म। तो आसानी होगी आपको, भ प्लस ई त त ई क अ म। तो यहां पर आप देखिए ती, भित्ती है ना, त और ई आता है। नूतनानी, इसका क्या बनेगा न उ त अ न आ न ई, नूतनानी। वातायनम, व आ त आ य अ न अ म। और उपनेत्रम उ प अ न ए त र अ म, उपनेत्रम बनता है। उसके बाद चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करना है। जैसे आप देखिए ये चित्र, फलम या आम्रम, फल भी है और आम भी है, इसलिए दोनों मैंने यहां पर लिखे हैं, फल या आम।
उसके बाद पर्णम पत्ता, व्यजनम पंखा, विद्युत व्यजनम होता है वैसे। इसी के अंतर्गत देखिए कर वस्त्रम रुमाल, अगला सूत्रम धागा, छत्रम छाता। अब देखिए चित्र को देखकर हमें उत्तर लिखना है यहां पर। जैसे किम पतति, ये प्रश्न है, किसको देखा? ये इस चित्र को। इस चित्र में आप देखिए ये चीज आपको छोटी सी दिखाई जो गिर रही है, तो क्या गिर रहा है? पेड़ से क्या गिरेगा? फल गिरेगा। तो पत्रम पतति या फलम पतति, या तो पत्ते गिरते या फल गिरते हैं। मयूरव किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं? यहां पर आप देखिए दो मोर आपको दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हैं? और निश्चित रूप से मोर जो है नाचते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा मयूरव नृत्यतः। उसका देखिए एते केस्तः, ये दोनों क्या हैं? तो देखिए दोनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एते क्रीडन केस्तः, ये दोनों खिलौने हैं। अगला प्रश्न देखिए बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही है? यहां पर आप देखिए तीन बालिकाएं वो क्या कर रही है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? बालिकाः पठन्ति, ये तीन बालिकाएं पढ़ रही है। फिर कानि विकसन्ति, क्या खेल रहे हैं? तो देखिए यहां पर फूल दिखाई दे रहे हैं, तो उत्तर आएगा पुष्पाणि विकसन्ति। अब इसमें आप देखिए ये समझने के लिए आपको जरूरी है कि ये टेबल समझ में आए, जो अगला क्वेश्चन आने वाला है। निर्देश अनुसार वाक्यों की रचना करनी है। तो इसमें क्या करना है देखिए, एतत् पतति, इसको बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया एतानि पतन्ति। तो मैं बताना चाहता हूं एतत् एते एतानि, एक वचन द्विवचन बहुवचन, या पर्णम पर्णे पर्णानि, ठीक है, ये सब नपुंसकलिंग में चलते हैं। तो इसके लिए एतत् के साथ ती लगता है, एते के साथ तह लगता है और एतानि के साथ अंति लगता है। वैसे ही पर्णम के साथ ती लगेगा, पर्णे के साथ तह लगेगा, पर्णानि के साथ अंति लगेगा, ठीक है। वैसे ही बालकः बालको बालका, ये पुल्लिंग में बनता है, तो बालक के साथ ती लगता है, बालकों के साथ तह लगता है और बालकः के साथ अंति लगेगा। तो हम इसी का प्रयोग करेंगे अभी, और इसी के आधार पर उत्तर भी लिखने हैं। जैसे आप पहला देखिए एते पर्णेस्तः, तो एते पर्णे, ठीक है, और तह प्रत्यय आ गया, अस धातु है, इसको हमें बहुवचन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? एतानि पर्णानि, अस धातु का बनेगा संति। तो देखते हैं क्या उत्तर आता है। एतानि पर्णानि संति। उसके बाद देखिए मयूरः नृत्यति, बालकः बालको बालकाः, ठीक है। तो मयूरः इसको हमें बहुवचन में करना है, तो बालक का बहुवचन में क्या बनेगा? बालकाः बनता है। तो नृत्यति, ती की जगह अंति प्रत्यय लगेगा, तो क्या बनेगा? देखते हैं यहां पर मयूराः नृत्यन्ति। वैसे एतानि यानानि, इसको द्विवचन में कन्वर्ट करना है, जो अभी आपको टेबल बताया था उसी के हिसाब से हम करेंगे, तो बनता है एते याने। छात्रे लिखत, बहुवचन में करना है इसको कन्वर्ट हमें, तो इसका बनता है छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, इसको द्विवचन में कन्वर्ट करेंगे तो अगला देखिए उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयेत, उचित पदों का संयोजन करके वाक्यों की रचना करनी है इसमें। जैसे देखिए कोकिले विकसति, पवनः नृत्यन्ति, पुष्पमुत्पतति, खगः वहति, मयूराः गर्जन्ति और सिंहा कूजतः। तो ये मैच द फॉलोइंग्स है, इसमें से हमें सही शब्दों को सही जगह पर पद का नियोजन करके वाक्य निर्माण करने हैं। इसके लिए आपको ये टेबल आना बहुत जरूरी है। जैसे बालकः बालको बालकाः, बालिका बालिके बालिकाः, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इसके लिए प्रत्यय जो लगेगा वर्तमान काल में ती तह अंति लगता है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको देखना है, और कौन क्या क्या कर रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले देखिए कोकिले, तो कोकिले ये जैसे बालिके बना है, ठीक है, कोकिला बालिके मतलब द्विवचन में है। तो द्विवचन में आप यहाँ पर देखिए एक ही आया है कूजतः, तो इसलिए यहां पर उत्तर क्या आएगा? कूजतः। पवनः, पवन का अर्थ होता है हवा, तो पवनः। बालकः ती, अब ती वाला देखिए विकसति आया है, उत्पत्ति आया है, वहति आया है,
तीनों में से वहती का अर्थ क्या होता है? बहती है। तो पवन बहता है, हवा बहती है, तो इसलिए उसका उत्तर आया वहती। उसके बाद पुष्पम, फूल, ठीक है, यहां पर देखिए पुष्पम, तो इसके लिए ती प्रत्यय वाला आएगा भी, वहती तो हो चुका है। फिर बचा है विकसति, विकसति अर्थात खिलता है, उत्पत्ति अर्थात उड़ता है। तो फूल क्या होता है? विकसति, खिलता है, इसलिए यहां पर विकसति उत्तर आएगा। उसके बाद खगः, बालकः, ती प्रत्यय वाला एक ही बच्चा है, वह उत्पत्ति, पक्षी उड़ता, इसलिए पक्षी उत्पत्ति। मयूराहा नृत्यंती, मयूराहा, बालकाहा, अंति प्रत्यय वाला देखिए नृत्यंती और गर्जंती दो ही है। तो मोर क्या करते? गरजते हैं क्या? नहीं, नृत्यंती, नाचते हैं, इसलिए इसका आएगा नृत्यंती। और सिंहाहा, सिंह क्या करते हैं? गरजते हैं, इसलिए इसका आएगा गर्जंती। सिंहाहा है बालकाहा की तरह, इसलिए अंति प्रत्यय लगा और बना गर्जंती। दोस्तों आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम देखेंगे चौथा पाठ अगला, क्रीड़ा स्पर्धा, इसका अभ्यास हम देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो 02+ संस्कृत सीबीएसई यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है www.ztp.com, वहां पर जाकर आप हमारे सारे कंटेंट देखें, हमारे एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद। नमो नमः।